बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, जैसा कि हमारी 3.5 हो गई थी, उसमें एक आध क्वेश्चन था वो देख लेंगे एट द एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर हमने देखा कि वो पास पेपर में आया होगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा। दूसरी बात ये बच्चों, 3.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, 3.6 में दो चीजें हैं आपके पास। दो चीजें कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, तो इसको आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सर किस तरह ब्रेक करने की बात कर रहे हैं आप, ये देखें। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया आपके पास अल्फा। और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अब सवाल ये है, सर आपने इसको अल्फा और इसको बीटा क्यों कहा? क्योंकि बेटा हम जो अपनी एक्सरसाइज 3.6 करने वाले हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहे हैं। तो आप इसे कहें ये रूट है आपका, ये क्या है, रूट है। मिसाल के तौर पे अब आपको ये पता होना चाहिए फॉर सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स क्या है सर, ये दोनों आपके पास क्या है, रूट है। अगर इन दोनों रूट का आप क्या करें, सम करें, तो आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट होगा। बेटा क्या जनरेट होगा, एक फॉर्मूला जनरेट होगा, और वो फॉर्मूला हमारी एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। सही है, तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा रूट सम ऑफ रूट है ना, सम का मतलब होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा तुम्हारे पास क्या है बेटा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस, और ये आपने लगाया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टकरा रहे हैं तो इधर माइनस, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा बेटा, अब आप इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने सिर्फ एक काम करा, इस प्लस को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखें इस पूरी वैल्यू में बेटा आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। सही है, 2a नीचे भी है 2a नीचे भी है, तो इसको इस तरह लिखते हैं आप नीचे एक साथ। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये 2a बेटा सबके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बेटा कि कौन सा कैंसिल हो रहा है, सर प्लस की ये वाली वैल्यू और प्लस की ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। और सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट का फॉर्मूला ये हो रहा है सर, माइनस का बी और माइनस का बी माइनस का 2b, और डिवाइड में है 2a, तो सर 2 से 2 क्या करें, कैंसिल करें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस बी अपॉन ए। सही है, यानी सर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आ रहा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जिन बच्चों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन करा है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, मैंने अभी स्टार्ट करा है, और अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहा हूँ। जब मैं रिकॉर्डेड भेजूंगा शुरू की 2 मिनट की वीडियो देख लेना, बस सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा इधर देखो, अब हमें क्या निकालना है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है सर, भाई ये देखें ना, मैंने सबसे पहले क्या कहा, देखो लाइबा अभी आप अभी आई हो, देखो सबसे पहले मैंने कहा ये भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मैंने एक प्लस में कर दिया एक माइनस में कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने अल्फा, इसका नाम दे दिया मैंने बीटा, क्योंकि
मुझे एक्सरसाइज 3.6 में सम ऑफ रूट्स चाहिए, सम ऑफ रूट्स, यानी ये अल्फा रूट है, ये बीटा रूट है, तो सम ऑफ रूट का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की ये वाली वैल्यू को इधर रखा, बीटा की ये वाली वैल्यू को इधर रखा, दोनों को प्लस माइनस करा और फिर एलसीएम लिया, तो जो कट रहा था वो काट दिया और जो वैल्यू मेरे पास बची वो क्या बची, माइनस बी अपॉन ए। मतलब सर इन शॉर्ट सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आ गया आपके पास माइनस बी अपॉन ए। आपको ये याद रखना है असल कि भाई सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, सेम एज इट इज अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ऑब्वियसली सर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, कहानी खत्म करें, ये देखें तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हो गया आपके पास माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई में देखें, अगर आप गौर करें बच्चों, सर ये 2a को 2 से कराएंगे ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, सर ये तो समझ आ गया। सर ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, बताओ कौन बताएगा कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बना, जल्दी बताओ। नहीं नहीं मरियम, मनाहिल नहीं आ रहा, अरे यार ये देखो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हद हो गई यार। तो ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a में आपके पास आएगा माइनस बी और b में आपके पास आएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, अब क्या करोगे बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस बी पे स्क्वायर है तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में चल रहा है बेटा 4a स्क्वायर। अच्छा भाई आगे नेक्स्ट पेज पे क्या चल रहा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट चल रहा है। अच्छा बी स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो अंदर वाले ब्रैकेट से, माइनस का बी स्क्वायर और क्या है माइनस माइनस प्लस का 4ac, सही है, प्लस का 4ac और डिवाइड में चल रहा है आपके पास 4a स्क्वायर। अच्छा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, बचा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपके पास सर सम प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई c अपॉन a। ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट, सही है, यहां तक मेरी बात समझ आ गई बच्चों। ओके लाइबा, ओके मरियम, ओके मनाहिल। अच्छा अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, मेन एक्सरसाइज जो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था बेटा फाइंड द सम, तुम लोग ये बुक से क्वेश्चन उतार लेना, चलो यार कर देता हूं मैं। लिखा हुआ है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है, यानी सम ऑफ रूट निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, और इसका पार्ट 1 दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका पीछा नहीं छोड़ ली बेटा इस चैप्टर में। तो आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 and c इक्वल टू 10। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट,
सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सर हमने अभी ड्राइव करा था माइनस बी अपॉन ए। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी द आंसर इन मैसेज जल्दी से। ओके मरियम, ओके मनाइल, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो मैं इसी के आगे कर रहा हूँ सर। माइनस तो लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है? ये रही सर -6। ए की वैल्यू क्या है सर? 1 आ रही है। तो भाई अगर इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 6, यानी सर सम ऑफ रूट आपके पास आ गया, इधर लिख देता हूँ, यानी सर अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया? 6। सिंपल। अब क्या करना है सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकालें, निकाल लेते हैं भाई। फॉर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था सी अपॉन ए। सी की वैल्यू सर अभी हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं, 10, और ए की है 1, तो मैंने लिख दिया 10 अपॉन 1, तो 10 आ गई। अल्फा, यानी अल्फा नहीं, इनको रूट्स बोलना, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 10। तो ये बात समझ आई तुम लोग को? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करो। ओके बच्चों। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, और बाकी पार्ट 3 और 4 मैं नहीं करा रहा क्योंकि सेम काम है यार। अच्छा देखो, अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, मतलब ए तो आ गया 1 सर, बी तो है ही नहीं, तो बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 25। अच्छा, अब क्या करो सर? फॉर्मूला लगाएं। आपने लिखा फॉर सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी की वैल्यू तो है ही नहीं इधर 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। तो सर सम ऑफ रूट का तो आंसर आ गया क्या? 0। इसी तरह सर एक काम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अभी ड्राइव करवाया था बच्चों, सी अपॉन ए। तो सर सी की वैल्यू तो है 10, और क्या, एक मिनट, सी की वैल्यू 10 नहीं है, बल्कि रुक जाओ, सी की वैल्यू है 25। तो को रिमूव करता हूं मैं। सी अपॉन ए यानी 25 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 25। आसान सा सवाल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हैं पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं जरा देखें? 4 पार्ट्स हैं, और बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, पहला पार्ट आपके पास है बच्चों अल्फा माइनस बीटा। सवाल को समझो फिर सॉल्व करता हूं। लिखा हुआ है अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सर ये बात तो हमें पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। सर निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जी, सबसे पहले इन सारे पार्ट्स में तुम लोग एक बात याद रखना, किस तरह काम करोगे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मालूम क्या करना है सर? अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या, ये लाइन हर सवाल हर पार्ट में लिखना, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही है? इसका मतलब सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए।
सही है, ये हर सवाल में लिखना बच्चों जो मैंने लिखा है, इसको छोड़ के। अच्छा, ये करने के बाद तुम लोग क्या करो, मैट्रिक क्लास में अगर आपको याद हो, मैं उसी मैट्रिक क्लास की बात कर रहा हूँ बेटा जो आपने 20-25 साल पहले करा था। उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 4 में, 4.7 में। 4ab इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था? कुछ याद आ रहा है बेटा? अरे माशाल्लाह, सबको याद आ गया, क्या बात है। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सर कहाँ यूज करने वाले हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जहां जहां ए है वहां वहां सपोज कर लें अल्फा, जहां जहां बी है वहां वहां सपोज कर लें बीटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, 4 अल्फा बीटा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सही है। अब मैंने ये क्यों करा? क्योंकि सर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, यानी सर इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, और इसकी तो सर फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बता रहा हूं, सर जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहली बात उसको नेगेटिव से हटाएं और दूसरी बात उसको उल्टे हाथ पे लेकर जाएं। सही है, ले जाते हैं भाई, इसको इधर ले गए और इसको इधर लेकर जाएंगे। कैसे, ये देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस का 4 अल्फा बीटा था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। बताओ बेटा कैसा लगा ये फॉर्मूला ड्राइवेशन? समझ आई फॉर्मूले को कैसे इधर उधर करा? जल्दी बताओ। ओके मरियम, देखें देखें दोबारा देखें, कुछ लोग समझ नहीं आया, कुछ लोग, कोई बात नहीं, दोबारा देखो दोबारा। जहां बी, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, मुझे ये मालूम करना है, ये रहा ना, मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो भाई अल्फा माइनस बीटा तो ये रहा, स्क्वायर का बाद में देख लेंगे। तो मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को उधर लेकर जाना है, तो सर ले जाए इधर माइनस में, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे रहेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब क्या करें बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है सर, माइनस बी अपॉन ए, तो लिख दो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4। सर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, तो लिख दो यहाँ पे। जब ये कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए पे स्क्वायर है, तो सर ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4c अपॉन ए। अब आप इस पे जैसे चाहें एलसीएम ले लें, जैसे चाहें एलसीएम ले लें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप ऐसे ले लें, ए को बी स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 4c से करेंगे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को ए से करेंगे हो जाएगा ए क्यूब। सही है। अब करना ये है बेटा, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है सर, ए आ रहा है, निकालो बाहर भाई। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए को बाहर निकालो, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए क्यूब, एक ए से एक ए कैंसिल, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब सर हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो सर अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ये देख लें आप क्वेश्चन में। तो बेटा इसमें रोने की क्या बात है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन ए, स्क्वायर से हटा दो, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? हाँ ये अच्छा था, छोटा सा था ना इसलिए अच्छा था। अच्छा जिसको नहीं आया वो दोबारा एक सेकंड देख लो बस। एल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन एल्फा, वही लाइन लिखी, सिंस एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वेश्चन, एल्फा प्लस बीटा एल्फा डॉट बीटा, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा। उसके बाद इसको सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एल्फा इंटू एल्फा एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, फिर इन दोनों को आपस में करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर इन सब की वैल्यूज रखी और इन सबको सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ भाई पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी बड़ा मजे का है। अच्छा 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि अजान होने वाली है। अच्छा तो यहाँ पे लिखा मैंने, सिंस एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए। अच्छा उसके बाद क्या करा, सिंस यानी जो क्वेश्चन है 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सर क्या करें एलसीएम करो भाई, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा देखो बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला नहीं बन सकता, मतलब ये फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ये तो नहीं होता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर ये तो नहीं होता, ये तो रॉन्ग है, ये सही है। तो ये बनाने के लिए क्या करो, होशियारी, इस माइनस को इधर लगाओ और इसको इस तरह लिखो, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो इधर माइनस में है ना एल्फा स्क्वायर, सर इधर भी माइनस में ही है, और ये इधर प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस में, एक ही बात है। मतलब 7 को आप इस तरह लिखो, ये 7 को आप इस तरह लिखो, दोनों एक ही बात है बच्चों, और ये इस तरह की एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे चुका हूं। अच्छा और नीचे जो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है सर इसको इस तरह लिख दें, एल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा ये हुआ सर, ये फॉर्मूला खुल गया, माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मतलब सर एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए डिवाइडेड बाय एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सर c अपॉन ए, लेकिन अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b अपॉन ए, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद देखो क्या कर रहा हूं अब मैं, अच्छा b अपॉन ये दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि वरना वहां बार बार मुड़ना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और ये है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा देखो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये तो है तुम्हारे पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ये इस तरह हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए को ए से करोगे ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, अल्लाह हाफिज। तो b रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी स्क्वायर, ये तुम लोग के पास आ गया आंसर। बताओ कैसा लगा? जल्दी बताओ। गुड लाइबा, वेरी गुड मनाहिल, वेरी गुड मरियम। अच्छा देखें इन शॉर्ट अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं कि सर कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो आपने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी ना, यही वैल्यू आपके हर सवाल में यूटिलाइज होनी है, दैट्स इट बस।
यही वैल्यू यूटिलाइज होनी है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 से मैं कल कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 3 दिन में, बल्कि 4 दिन में, यानी नेक्स्ट वीक में ये एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 खत्म हो जाए, फिर हम 3.8 पे आएंगे। ओके बच्चों, मेरी बात समझ आ गई? बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, नेक्स्ट वीक में मैं आपसे एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का टेस्ट लूंगा, तो काइंडली अपना रजिस्टर बिल्कुल प्रॉपर कर लें, तैयारी बहुत अच्छी करें, मुझे इस दफा बिल्कुल भी निराश नहीं करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।